ताजमहल मोहब्बत की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ भी एक शेर की कहानी है। कुछ लोग जीतकर हार जाते हैं और कुछ हारकर भी जीत जाते हैं। नहीं नजर आते अकबर के ताबूत कहीं पर राणा के घोड़े तो हर चौराहे पर नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अजेंद्र सिंह वीरेंद्र स्टडी रूम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो नए ऊर्जा और नए जोश के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की अपने क्लास। तो हो जाइए तैयार, जुड़ जाइए मेरे साथ और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने दीजिएगा, कोई भी क्लास मिस ना होने दीजिएगा करंट अफेयर्स की। तो आइए शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, क्या अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को मनाया गया। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। कल की बात बताऊंगा, मैं आपको रिवीजन करना चाहूंगा कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। 16 अक्टूबर को क्यों मनाया गया मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 अक्टूबर के दिन FAO क्या, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, FAO क्या है, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका है इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? FAO का। तो 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 15 अक्टूबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर मनाया गया विश्व छात्र दिवस। ठीक है, ये दिवस है, ये महीने वाइज हम अलग से टॉपिक बना के पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा? 90वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा? 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा भारत, अपना भारत करेगा दोस्तों। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा? अपना भारत करेगा। और इंटरपोल की स्थापना, इंटरनेशनल पुलिस की स्थापना बताऊंगा मैं 1923। कब? 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान में जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं इसके, वो कौन है? वो है अहमद नसीर अल रहीसी। कौन है? अहमद नसीर अल रहीसी इसके वर्तमान में क्या है? इंटरपोल के प्रेसिडेंट। और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? किसका? इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल का जो स्थापना होगी 1923 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस के लियोन में। कहां पे? फ्रांस के लियोन में, LYON, फ्रांस के लियोन में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वर्तमान प्रेसिडेंट हो गया अहमद नसीर अल रहीसी। अहमद नसीर अल रहीसी 1923। इसकी जो स्थापना है वो याद रखने योग्य है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी किसकी? इंटरपोल की। और जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? अहमद नसीर अल रहीसी इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है। 90वीं महासभा की मेजबानी अपना भारत करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल, तो सैन डिएगो ओपन टाइटल क्या? मैं खिताब बताना चाहूंगा किस क्षेत्र का खिताब है ये टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। टेनिस के क्षेत्र में ये ट्रॉफी है, किसने जीती है? इगा स्विटेक ने जीती है। इगा स्विटेक कौन है? वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है इगा स्विटेक, इसने जीता। और ये क्या है? महिला खिलाड़ी है। क्या है साथियों? महिला खिलाड़ी है। कौन? इगा स्विटेक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुवर्त पुरस्कार, क्या अणुवर्त पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 2022 का जो प्रतिष्ठित अणुवर्त पुरस्कार है, क्या है? प्रतिष्ठित अणुवर्त पुरस्कार है, उसे प्रदान करने की घोषणा की गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। कल हमने चर्चा की थी अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनको कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला था। याद दिलाता हूं आपको, 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला था। मतलब 1990 में पद्म विभूषण हो गया। 1990 में मिला था पद्म विभूषण मिला था 1990 में। और जो भारत रत्न मिला था, क्या भारत रत्न मिला था इनको 1997 में, सॉरी 1997 मतलब 1997 में इनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो प्रदान किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो ये आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा कि ये मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। मिस्र यानी इजिप्ट। मिस्र क्या है? इजिप्ट इसका नाम है। मिस्र की राजधानी काहिरा, इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा है साथियों। ये राजधानी और कैपिटल एंड करेंसी का टॉपिक है, ये हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे भारत के राज्य हैं उनकी कैपिटल पढ़ेंगे, करेंसी तो नहीं है। और जो देश है, तमाम देश है, महत्वपूर्ण देश हैं, आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके कैपिटल करेंसी के अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। तो मिस्र की राजधानी होगी काहिरा और मुद्रा करेंसी क्या है इसकी? मिस्र इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पौंड। क्या है? इजिप्टियन पौंड इजिप्ट की करेंसी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्लोवाक गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य कहां पड़ता है दोस्तों? तो स्लोवाक गणराज्य वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहां पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ध्यान रखने योग्य बात बता रहा हूं आपको, स्लोवाक गणराज्य वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है स्लोवाक गणराज्य। इसमें किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है स्लोवाक गणराज्य में? तो बताऊंगा, अपूर्वा श्रीवास्तव। अपूर्वा, तो इसका राइट आंसर क्या है? अपूर्वा श्रीवास्तव को, ये महिला राजदूत है। अपूर्वा श्रीवास्तव को ना महिला राजदूत है। इसे स्लोवाक गणराज्य जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है वहां पे इसको राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इन दिनों में जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे थाईलैंड, जिसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, थाईलैंड वो कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। थाईलैंड में किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड में नियुक्त किया गया है नगेश सिंह को। थाईलैंड में जो राजदूत नियुक्त किया गया है वो नगेश सिंह। थाईलैंड में राजदूत नगेश सिंह से याद आया मुझे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये नगेश सिंह है। थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और जापान में कौन हुए हैं? जापान में हुए हैं सीबी जॉर्ज। कौन? सीबी जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब, सभी को पता है आपको 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किसने जीता है? अपने भारत ने जीता है। अपनी भारत की नारी किसी देश की अन्य नारियों से कम नहीं है। तो किसने जीता? भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराकर जीता है? तो ये मुकाबला भारत वर्सेस श्रीलंका, भारत वर्सेस श्रीलंका के मध्य हुआ था और अपने भारत ने यहाँ पे क्या है? जीत हासिल की थी। तो ये फाइनल मुकाबला, कई बार मुकाबला का भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कहां संपन्न हुआ फाइनल मुकाबला, फाइनल मैच कहां हुआ? तो ये हुआ बांग्लादेश के सिलावट इंटरनेशनल स्टेडियम, सिलावट इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत वर्सेस श्रीलंका का फाइनल मुकाबला महिला एशिया कप T20 खिताब का हुआ, जिसमें भारत ने क्या जीत हासिल की, बाजी मारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता? हैदराबाद ने जीता है। कल हमने बात की थी इंदौर की, कि इंदौर है वो 2022 का लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। और प्रदेश की बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश बना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर करेगा। कौन करेगा? कतर करेगा। किसकी? एशिया 2023 का एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर करेगा। और कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की जो राजधानी है वो है दोहा। और इसकी जो करेंसी क्या है? करेंसी है कतरी रियाल। रियाल तो है लेकिन कौन सी? कतरी रियाल है कतर की करेंसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अश्विनी वैष्णव कौन है? अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री है भारत के तत्कालीन, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक, क्या एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। भुवनेश्वर में देश के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन हमारी वर्तमान तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है, एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन। अब ये जो भुवनेश्वर है क्या है? ओडिशा की कैपिटल है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सौरव गांगुली को। बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सौरव गांगुली। तो ब्रांड एम्बेसडर बताता हूं मैं आपको। अगर आपको भी अपनी कहानी पसीने की स्याही से लिखनी है तो आज ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या अब्राहम लिंकन हो, चाहे बराक ओबामा हो। अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनिए और लिख डालिए अपनी कहानी पसीने की स्याही से। तो साथियों, आज का करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए कंप्लीट। तो अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो राजस्थान के जो आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जो राजस्थान में भरतपुर में जाटों ने शासन किया, आप सभी को पता है, जैसे वो सूरजमल वगैरह, बदन सिंह, वो जानते हो आप सभी। तो मैं वंश पूछना उनकी गोत्र पूछना चाहूंगा। जाट तो थे वो, तो जाटों में कौन सा वंश गोत्र था? जैसे राजपूतों में होते हैं हाड़ा चौहान है, होते हैं सिसोदिया है, राठौड़ है, गोहिल वगैरह, गुजर प्रतिहार है। वैसे जाटों की वो कौन सी शाखा थी? खाम बोल सकते हैं, शाखा बोल सकते हैं, उनकी गोत्र पूछना चाहूंगा मैं। कौन से? भरतपुर का जो जाट वंश था, भरतपुर का जो जाट वंश था, भरतपुर के जाट वंश का गोत्र, जाट वंश की शाखा किस शाखा थी? कौन सी शाखा थी? यह क्वेश्चन आरएस में आया हुआ, आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी को मालूम नहीं होगा, ये किसी को पता नहीं होगा कि कौन सी गोत्र थी जाट वंश की। तो ये शाखा थी सिनसिनवार। आज से आप सभी को पता चल गया है कौन सी शाखा थी? सिनसिनवार। आरएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं एक अनदर क्वेश्चन बताता हूं आपको। यह आया था कि राजस्थान के बूंदी जिले में चौहान कौन से वंश ने शासन किया? तो उसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा था? घुमाने के लिए पहला ऑप्शन दे रखा था हाड़ा। सभी यहां पे मात खा गए और हाड़ा ऑप्शन सिलेक्ट करके आए। लेकिन यहां पे हाड़ा तो एक शाखा थी चौहान वंश की, वंश थोड़ी था। चौहान वंश, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि चौहान वंश ने शासन किया था। हाड़ा तो एक चौहान वंश की शाखा थी, हाड़ा चौहान थे, देवड़ा चौहान थे। वैसे पटवारी 2011 में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी तक, राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी तक किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो वो कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार याद आते ही आपको पता चल जाता कि नागभट्ट प्रथम भी किससे संबंधित थे? गुर्जर प्रतिहार थे, जो मिहिर भोज के दरबार में रहते थे। मिहिर भोज नागभट्ट प्रथम के दरबार में रहते थे, गुर्जर प्रतिहार वंश से जो ताल्लुकात रखते थे। तो साथियों, ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कितनी महत्वपूर्ण होती है, तो कोई भी क्लास मिस ना होने दीजिएगा। अब जिस किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। साथियों, इसी जज्बे के साथ आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको अपनी सफलता हासिल करने में दुनिया की कोई ताकत, जैसे मैंने कल भी बोला था कि कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हमारी एक क्लास इसी जुनून और जज्बे और मेहनत के साथ मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। आप भी इसी जज्बे और जुनून के साथ पढ़ते रहिए और दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलेंगे कल। जय हिंद साथियों।